राज्य के पंचायती राज एवं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर बीकानेर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने मूलावास में कुलरिया राजकीय बालिका स्कूल के निर्माणाधीन भवन का अवलोकन किया। तो आपको बता दें, उन्होंने पदम लाइब्रेरी और पदम मेमोरियल को भी देखा। साथ ही 16 बालिकाओं को साइकिलें वितरित की गई। इस दौरान एवन टीवी संवाददाता के सिंह ने तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले सहित विभिन्न मुद्दे को लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से खास बातचीत की। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राजस्थान के पंचायती राज एवं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी। सर, दिलावर साहब, अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बंद कर रहे हैं, और आज हम आपको देख रहे हैं कि आप आज विजिट करने आए हैं, तो कहाँ ये बात? देखो, अंग्रेजी विद्यालय होना कोई गलत बात नहीं है, अंग्रेजी सीखना भी कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसके लिए संसाधन होने चाहिए। अंग्रेजी में अध्ययन किए हुए अध्यापक होने चाहिए, अंग्रेजी की पुस्तकें होना चाहिए और बिल्डिंग भी पर्याप्त होना चाहिए। इसके बिना ही हिंदी विद्यालयों पर बोर्ड लटका देना कि ये अंग्रेजी विद्यालय हो गए, इससे बड़ी बेईमानी और बच्चों के साथ दुष्टता कोई और हो नहीं सकती है। जो पूर्व सरकार जो कांग्रेस की थी उन्होंने किया, और उसके दुष्परिणाम क्या रहे? प्रदेश की लाखों बच्चियों ने, छात्राओं ने और विद्यालय छोड़ दिया, क्योंकि वह कक्षा 1 से ही हिंदी पढ़ती आई थी। एकदम उनको कहा गया तुम छठी 7वीं में भी हिंदी पढ़ो, आगे बढ़ो। कैसे पढ़ेंगे? और इस डर के मारे कि वो एकदम हिंदी नहीं पढ़ पाती, नहीं, और पढ़ेंगी तो पास नहीं हो पाएंगी, मेरा कुछ साल बर्बाद हो जाएंगे। उन्होंने या तो विद्यालय छोड़ दिया या प्राइवेट विद्यालयों की शरण ली। कोई भी माँ बाप 5, 7, 8, 10 किलोमीटर पैदल अपनी बच्चियों को नहीं भेजना चाहता। कोई भी जाकर के अपनी बच्चियों को, छोटी छोटी बच्चियों को शहर में रख करके अकेली को वो पढ़ाएगा, ऐसा अभी मानस नहीं बना जनता का। इसलिए बहुत नुकसान हुआ है राजस्थान का। पंचायती राज सीमांकन, अब चूंकि आप संयोजक हैं, किस तरह से, क्या, कब तक उम्मीद करें? मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी इसको करने वाले हैं, और जो चुनाव होंगे वो जो पुनर्गठन, पुनर्सीमन होगा पंचायतों का, उससे ही होगा। एक ज्यादातर जो विपक्ष है, जो आरोप ये लगाता है कि सरकार के मंत्रियों की और विधायकों की, भाजपा कार्यकर्ताओं की, तमाम ये जो अधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेट्स, जो सुनते नहीं हैं, मानते नहीं हैं, ऐसा कुछ क्या? इससे बड़ा झूठ कोई नहीं है। ये तो झूठ बोलते हैं, क्योंकि आपको पता होगा इन्होंने तो धारा 370 समाप्त करी, उसका भी विरोध किया, उसके बारे में अनर्गल चर्चाएं की। भगवान राम का जब मंदिर बनने की चर्चाएं हुई, तभी भी इन्होंने कहा भगवान राम तो कपोल कल्पित कल्पना है, भगवान राम तो कोई है ही नहीं देश में। इसलिए ऐसे लोगों की चर्चा करने का तो फायदा नहीं है। उसके अलावा अंतिम सवाल, लोगों को बहु प्रतीक्षा है ट्रांसफर्स की, टीचर्स ट्रांसफर्स की, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, ट्रांसफर सतत प्रक्रिया है, होना चाहिए, लेकिन पूरे साल ही ट्रांसफर होना चाहिए, ये भी ठीक नहीं है। आप समझदार लोग सब जानते हैं कि जब लोकसभा के चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव हुए, उसके बाद ही लोकसभा के थोड़े दिन बाद चुनाव हो गए, लोकसभा के चुनाव के बाद ही उपचुनाव हो गए, उपचुनाव के बाद ही अभी आपको पता है कि बोर्ड की ये लोकल परीक्षाएं चली। लोकल परीक्षा समाप्त हुई तो बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी चालू हो गई, बोर्ड की परीक्षाएं होंगी। क्या इस पीरियड में ट्रांसफर करने चाहिए थे? नहीं करने चाहिए थे, लेकिन जो ही बोर्ड की परीक्षा होगी, समाप्त होगी मार्च में, ट्रांसफर खुलेंगे। धन्यवाद सर। ये थे मदन दिलावर, जिनका कहना है कि ट्रांसफर्स जो शिक्षा विभाग में जो अब तक नहीं खुले हैं, वो अभी इस सत्र के एंड में जरूर खुलेंगे, और उम्मीद ये की जा रही है कि आम जो ब्यूरोक्रेट्स के बारे में जो धारणा है वो बिल्कुल झूठ है। ये कहना है मदन दिलावर। के सिंह, एवन टीवी, नोखा, सीलवा, बीकानेर।